बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आरपीओ साहब ने फरमाया और बताया कि जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है उसका मकसद क्या है और किस मकसद के तहत आईजी साहब पंजाब ने इसको कायम करने के लिए सबको हदायत दी। और अल्लाह के फजल व करम से जो आईजी साहब का विज़न है, उनका जो मिशन है, उन्होंने जिस तरीके से हमें हदायत दी और जिस तरीके से आरपीओ साहब ने बताया, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम कर दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ और सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि इस तहफ़्फ़ुज़ को सही मायनों में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना के हम दिखाएंगे। इसका मकसद उन ट्रांसजेंडर्स को जो जिनकी तादाद फैसलाबाद में 10,000 के लगभग है, उनकी हिफाजत, उनके इश्यूज़ को, अगर इश्यूज़ हैं तो उनको हाईलाइट करके उनको प्रॉपर तरीके से हल करना, चैनलाइज़ करना, ताकि वो भी इस सोसाइटी में अपना भरपूर रोल प्ले कर सकें। अगर कोई उनके एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो भी कानूनी तकाज़े पूरे करने हैं, जो भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, वो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ बताते चलें कि इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जैसे कि बताया गया आरपीओ साहब की तरफ से कि जो कोई चैलेंज्ड जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ऐसे जो कि शेल्टरलेस बच्चे हैं, होमलेस बच्चे हैं, जिनको अगर आज आपने, मैंने, हम सब ने नहीं थामा, ये इसमें किसी महकमे की ज़रूरत नहीं। हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर से हो सकते हैं, मीडिया से हो सकते हैं। उन शेल्टरलेस बच्चों का हाथ अगर नहीं थामेंगे तो वो क्राइम के उस दलदल में फंस जाएंगे, जिसमें फंसने के बाद या वो किसी बहुत बड़े क्राइम के गैंग का हिस्सा बनेंगे या वो ड्रग पेडलर बनेंगे। उनको अभी से रोकना है, और अगर वो किसी का हिस्सा बन चुके हैं तो हमने फौरी तौर पे उनको ड्रैग करना है, हमने पुल बैक करना है और इस स्ट्रीम लाइन में लाके उनको एक अच्छा शहरी बनाना है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ भी, और जो NGOs हैं उनके साथ भी हमने राब्ते में हैं। और इस तमाम कंसेप्ट के ज़रिए, जो कंसेप्ट आईजी साहब ने बताया, इस कंसेप्ट के ज़रिए हम उन तमाम चैलेंज्ड और तमाम मार्जिनलाइज्ड और उन तमाम जो वो तबके हैं जिनको एक बड़ी मुश्किल आती है अपना तमाम चीज़ें करने में, उनको हम हेल्प कर रहे हैं और उनके साथ उनको एक कानूनी मामला दे रहे हैं। एक साथ मैं बताता चलूँ कि ये सारे का सारा चीज़ मुकम्मल करने में जो पूरी फैसलाबाद पुलिस ने इसको नौकरी और ड्यूटी समझ के नहीं, एक इबादत समझ के किया है। और इसका सिर्फ बन जाना नहीं, इसको आपको चलता हुआ नज़र आएगा, लोगों को रिज़ल्ट देता नज़र आएगा, और इसकी जो प्रोग्रेस हुआ करेगी वो वीकली हम आपसे शेयर भी किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।